हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के। एक अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी आपको एक लिंक मिल जाएगा नीचे। आइए बात करते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 59.05 पे ओपन होने के बाद 57 का लो बना था, 59.70 का हाई। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 7,29,289 कंपनी के अंदर मार्केट कैप है 1032 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 45.05 का और हाई है 104.75 का। लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के मैंने आपको एक दिन दो दिन पहले एक और खबर दिया था, उसी खबर से मिलती जुलती ये अपडेट है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहाँ पे प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कुछ एसेट्स को अटैच कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ करके, और इसी से मिलती जुलती खबर है। क्यों किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुलती अटैच करके प्रॉपर्टी को? इसके पीछे कारण ये बताया गया, लॉजिक ये दिया गया कि एक्चुअली में यहाँ पे जो है एक्चुअली एक प्रोजेक्ट बिड चल रही थी, इसमें लेकर के जो प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो वेद प्रकाश अग्रवाल हैं, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन को कंसील किया था, कुछ छुपाया था, जिसके चलते छुपाने का मकसद ये था कि ये किसी तरीके से कोल ब्लॉक एलोकेशन प्रोसेस को हर हाल में इसको ये चाहते थे कि इन्हीं को अलॉट हो। तो इसी को लेकर के इन्होंने कुछ छल कपट करी थी, जिसके चलते बिड को जीत गए थे फाइनली, और इन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट भी कर दिया था 2006 के अंदर एक्सकेवेशन जो है कोल का। फिर सुप्रीम कोर्ट को चीज़ें पता चलती हैं कि इन्होंने ऐसा किया था, तो 2014 सितंबर 2014 के अंदर जो है कोल ब्लॉक को जो है इनको रोक दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर भी इन्होंने अपने इस कोल के एक्सकेवेशन को कंटिन्यू रखा 2015 तक। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन ईडी की तरफ से करी गई है, जिन्होंने रिवील किया है कि टोटल कोल इलीगली जो इन्होंने एक्सकेवेट किया निकाला है वो है 2016 से 2015 के बीच में, जो कि जिसकी वैल्यू टोटल 951.77 करोड़ रुपए बताई गई है। और इसको लेकर के इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ख़रीदी है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर के यहाँ पे ईडी ने 200 समथिंग करोड़ रुपए, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है 227.95 करोड़ रुपए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, को लेकर के बेसिकली यहाँ पे इनके खिलाफ जो है इनकी प्रॉपर्टी को 227.95 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था ईडी ने। तो इसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है कुछ लीगल रेमेडी ढूंढ रहा है, ताकि ईडी के इस अटैचमेंट को लेकर के चैलेंज कर सके। राइट, तो प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये चुप नहीं बैठेंगे। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जो अटैचमेंट किया गया है प्रॉपर्टी को लेकर के, इसको चैलेंज करने के लिए ये लीगल मतलब होता है जो कानून के दायरे से बाहर ना हो, को लेकर के ये एक चैलेंज करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो तो हमें समय बताएगा। अब जब केस को सुना जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एलिगेशंस है वो यही है कि हिसार, दिल्ली, नोएडा के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदी हैं, जिनको अटैच किया गया। ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी उन्हीं पैसों को यूज़ करके जिन पैसों को इन्होंने कैंसिल होने के बाद भी जहाँ से कोल को एक्सकेवेशन किया, और वहाँ से इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, उसी की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी। तो दोस्तों, ये अपडेट है। अब इसको अच्छी खबर कहिए, चाहे आप इसको बुरी खबर कहिए। बुरी खबर तो नहीं है, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के हिसाब से अगर चैलेंज किया जा रहा है तो इसका मतलब ईडी गलत है, यही हुआ ना इसका मतलब। तो ये कितना सही है कितना गलत है तो समय बताएगा, लेकिन इसके ऊपर अभी मैं कमेंट्री कोई करना सही नहीं होगा। बहरहाल ये अपडेट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, आगे को जो कोई और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तब तक टेक केयर।